दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय की आयोजित हुई परीक्षा के संभावित प्रश्नों के संभावित उत्तर जानने के लिए ये वीडियो है। प्रश्न नंबर 51 से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरे इतिहास में लिखा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। प्रश्न नंबर 52, मिश्र बंधुओं के अनुसार बिहारी शतसई में दोहों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों, इसका सही विकल्प वैसे 713 होना चाहिए, पर विकल्प में 713 है नहीं, इसीलिए विकल्प ए इसका संभावित उत्तर हो सकता है। आगे देखें प्रश्न नंबर 53, तो पर वारम उर्वशी सुन रात के सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। यहाँ उर्वशी शब्द में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 54, बिहारी के पिता केशव राय के गुरु कौन थे? तो इसका सही विकल्प है नरहरि दास। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिकता जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने यह घनानंद के लिए कहा है। निराशावाद के भीतर आशावाद का संदेश देना, संसार की छिड़कता में उसके वैचित्र का इंद्रधनुषी चित्र खींचना इन सिद्धों की कविता का गुण था। इसका सही उत्तर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 57, ललित विग्रहराज नामक नाटक के रचनाकार कौन है? विग्रहराज। सही उत्तर है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान डॉक्टर ग्रियर्सन। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। यह कथन किस आलोचक का है? वैसे ये राहुल शंकर ने कहा है, पर इसका वर्णन रामकुमार वर्मा ने किया है, इसलिए रामकुमार वर्मा सही उत्तर हो सकता है इसका। प्रश्न नंबर 60, मुनिजिन विजय ने हिंदी जैन रास परंपरा का आदि ग्रंथ किसे माना है? तो आदि ग्रंथ इन्होंने माना भरतेश्वरी बाहुली रास को। विकल्प ए बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 61, केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना 1961 में। बिल्कुल, तो विकल्प ए 3 नंबर से मिलेगा। तो ये केवल ऑप्शन ए में सही है। ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। हिंदी कंप्यूटिंग के संदर्भ में मंगल का है? मंगल फॉन्ट है, यूनिकोड फॉन्ट। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना, वैसे इसका उत्तर 1960 में स्थापना हुई थी, पर विधिवत रूप से इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, इसलिए 1961 विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 64, वेबसाइट www.hindismay.com ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। विकल्प ए बिल्कुल सही। संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किस हिंदी भाषी ने रखा? कन्हैयालाल मडकला, के मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर। विकल्प ए बिल्कुल सही है। निम्न में से निवड़ी बोली में किसकी प्रधानता है? तो निवड़ी बोली ये सही, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इसलिए इसे हम स्किप कर रहे हैं। खड़ी बोली में लिखित रचना प्रेम सागर लल्लूलाल की है। निम्न में से नारी चेतना विषयक भारत की पहली पत्रिका होने का श्रेय बालाबोधिनी भारतेंदु की पत्रिका है। निम्न में से हिंदी और उर्दू के संघर्ष में शुद्ध भारतीय संस्कारवती हिंदी को ही हिंदी का वास्तविक रूप किसने बना? राजा लक्ष्मण सिंह ने। निम्न में से हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य मानने वाले विद्वान कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रंभा मंजरी नाटिका नयचंद्र सूरी की है। इन्होंने खड़ी बोली को प्रथम बार कविता में स्थान दिया, यही कारण है कि ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो के लिए ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी में नक्श वर्णन परंपरा का आरंभ किस कृति से माना जाता है? राउरबेल। बिल्कुल सही उत्तर है इसका। सिद्धों और योगियों की रचना का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा ये। बिल्कुल सही है, विकल्प डी। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के 1954 में भवानी प्रसाद मिश्र किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? कल्पना। बिल्कुल सही। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पैरा है, शासन या आत्म का प्रभाव गहरा है, कैदी और कोकला की पंक्तियां हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया? प्रभा का किया, प्रताप का किया, प्रतीक का नहीं किया। इसमें प्रतीक बिल्कुल सही है। कर्मवीर का भी किया है। भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के दूसरे सप्तक के कवि हैं? लोकगीत को आर्यतर सभ्यता की वेद श्रुति
ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, बिल्कुल सही है इसका उत्तर। लोक साहित्य में पवाड़ा शब्द लोकगीत है। बुंदेली साहित्य में नौरता त्योहार गीत है। नटकोरी, खमरास, मौनिया, माछ मालवा में प्रसिद्ध है। डी का 3 से विकल्प ए बिल्कुल सही है। ठोट्यो या टोट्यो, दोस्तों इस प्रश्न को हम स्किप करेंगे अभी। सेज है, सुराही है, सुरा है और प्याला है, ये पद्माकरी पंक्तियाँ हैं। रीतिकारों को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल की संज्ञा दी। वह अलंकृत अंग्रेजी के किस शब्द के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? दोस्तों मेरे हिसाब से इसका उत्तर ऑर्नामेंटल होना चाहिए। फिर आगे अभी हम इसके स्किप करते हैं। रीतिकालीन रचना करुणावरण की विधा क्या है? नाटक है ये। सेनापति के गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित, बिल्कुल सही। कौन चिंतामणि के भाई नहीं थे? कृपाशंकर इनके भाई नहीं थे। भूषण, मतीराम, जटाशंकर तीनों भाई थे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो विकल्प सी, सुंदर ग्रंथावली के 4 भाग नहीं 2 भाग हैं जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। इसमें विकल्प डी बिल्कुल सही है। 92 में ए यानी अग्रदास की ध्यान मंजरी। सामान्यतः हिंदी प्रमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवाद दिखाया गया है, परंतु यह प्रमाख्यान इसका अपवाद है। यह मधुमालती है। नंददास की जड़िया उपाधि सार्थक करने वाली रचना रासपंचाध्याय, बिल्कुल सही। विकल्प डी। भक्ति के साधारण सिद्धांतों का कथन स्वामी हरिदास ने अपनी केलीमाल कृति में किया है। बुंदेली की स्वतंत्र काव्य परंपरा की बृहत्तराई ख्यालीराम ईश्वरी गंगाधर, विकल्प ए बिल्कुल सही। भगवती प्रसाद शुक्ल ने बघेली जनपद का प्रतिनिधि कवि। दोस्तों इस प्रश्न को हम स्किप करेंगे अभी। रमा जह रकरा बांधा, इस बघेली लोक कहावत में रकरा का अर्थ क्या है? विकल्प ए और बी दोनों का सही होने चाहिए। इसमें मेरे हिसाब से बोनस मिलना चाहिए इस प्रश्न पे। लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा लोक संस्कृति व केंद्र प्रकाशित की पत्रिका है चौमासा। लोक एवं जनजातीय कलाओं को समृद्ध आदिवर्त जनजातीय लोक कला राज्य संग्रहालय खजुराहो में, बिल्कुल सही। महाकवि निराला की कविताओं में बादल किसका ध्वंस सृजन और क्रांति का? किस रीति में सुकुमारता और मधुरता का अभाव रहता है? गौड़ी रीति में। किस आचार्य ने समाधि एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु माना है? आचार्य रुद्रट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। काव्यम सदृष्टार्थम प्रीतिकृति हेतुत्वात्, यह आचार्य वामन का कथन है। यो रहीम जैसा होता है उपकारी के संग बांटन वाले को अलग है, जो मेहंदी को रंग, इसे उदाहरण अलंकार का उदाहरण है ये। प्रश्न नंबर 106, कवि बोधा ने बोधा के अतिरिक्त बुद्धिसेन नाम से कविताएं की हैं। भूषण को किस राजा ने कवि भूषण की उपाधि दी? राजा रुद्र ने। इनका पूरा नाम राजा रुद्रदत्त था। झलके अति सुंदर आनंद गौर छकेदर राजत कानन छुए, ये घनानंद की पंक्तियां हैं।